हमारे जैसे सब्जेक्ट का जो नाम है ना, वो आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट एंड कल्चर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आर्ट क्या है? बताइए आर्ट क्या है? सिंपल लगे कोई दिक्कत नहीं, जो है ना आप इसको कहीं रख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रख दूँगी। आर्ट मतलब अगर ऐसे डिफाइन करूँ, कहते हैं ना कि तो ये उसका आर्ट अच्छा है, इस चीज़ करने का मतलब किसी मतलब आर्ट अगर ऐसे लेमैन में कहें तो किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, इट में भी आर्ट, मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की एबिलिटी, यस, एबिलिटी टू रिप्रेजेंट वनसेल्फ, और इट इज अ सब्जेक्टिव कि कोई ये फिर स्किल्स टू प्रेजेंट वनसेल्फ ऐसा होते हैं, स्किल्स प्रेजेंट करने के लिए। कल्चर क्या है? कल्चर मीन्स कल्चर को अभी हमारा कल्चर है, अ वेल डेवलप्ड ट्रेडिशन में कॉल कल्चर। जैसे कहते हैं ना कि अब जो है ना ये यहाँ का फूड कल्चर सही नहीं है, तो मतलब अ काइंड ऑफ जो है ना वे ऑफ लाइफ होता है कल्चर। फिर एक टर्म और होता है सिविलाइजेशन, ये क्या होता है? वही वेल डेवलप्ड कल्चर सिविलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा सिविलाइजेशन, अच्छा ये हाँ वेल डेवलप्ड कल्चर सिविलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से ये बताइए कि डायनामिक कौन सा है, सिविलाइजेशन की कल्चर? डायनामिक तो समझ गए ना? कल्चर होगा डायनामिक। कल्चर क्यों? कि सिविलाइजेशन कोई जैसे सिविलाइजेशन मान लीजिए हड़प्पा, और कल्चर मतलब वैदिक कल्चर। अब बताइए इसको बताऊं? मौर्यन आर्ट लीजिए, सब में जो ऐड कर दिया, इसमें आर्ट ऐड हो रहा है, इसमें कल्चर और इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप बताइए तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? जानते क्या? क्योंकि देखिए ये मैं एक सॉल्व कर रहा था मेंस का पेपर, अच्छा, किसी कोचिंग का, तो उसने पूछ दिया था इसको कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ट एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन 150 वर्ड्स में। अच्छा, हाँ तो क्या है ना यूपीएससी भी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है इसमें डिफरेंस, पूछ सकता है यूपीएससी, क्योंकि बस बेसिक चीज ज्यादा पूछता है वो कि बेसिक चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ऐसे आजकल प्लेन्स में इतना फैक्चुअल ऐसे पूछना शुरू करता है, जैसे अब लिबर्टी डिफाइन स्टेट क्या है वो बताओ उसमें, तो इट में आस्क। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन कीवर्ड नहीं किया, मैंने वैदिक कल्चर कीवर्ड किया है। ये देखिए क्योंकि मुझे जो देखिए जो मैं सोचता हूँ, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डू, इन दोनों में कौन कल्चर है, कौन सिविलाइजेशन होगा? जो मैं सोचता हूँ कल्चर की सिविलाइजेशन है, जो हम सोचते हैं व्हाट वी थिंक and what we do. I think do is culture. What we do, you know, and think is civilization. Civilization तो उसमें आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा है। One word सूट करेगा दोनों में। What I think, what I do. देखिए आप ही नहीं बोला है अभी कि जो कल्चर होता है ना वो नहीं, जो सिविलाइजेशन होता है ना वो वेल डेवलप कल्चर होता है, यानी आदमी पहले करता है इसके बाद इसके बाद सोचता है इसके बाद करता है ना, तो सोचने वाला किसमें चला जाएगा? कल्चर में, और करने वाला सिविलाइजेशन में। मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है सिविलाइजेशन, इसलिए व्हाट वी डू ये है और व्हाट वी थिंक कल्चर है, ये बेसिक डिफरेंस है। अगर जिसको ये समझ में आ गया ना तो वो डिफरेंशिएट क्लियर। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में किसी नहीं पूछेगा, वो घुमा ही के पूछेगा। अगर प्लस में पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा घुमा के। तो ये जो है ना कुछ बेसिक हमने डिस्कस किया। अब देखिए क्या है
अब इसमें अगर हम वो ऐड करें जैसे ये कि वेस्टर्न कल्चर है, दैट हुकअप सिस्टम जो आ रहा है, हाँ तो और वेस्टर्न कल्चर हो गया, हाँ ठीक है। इट इज अ थिंकिंग, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ आप कि थिंकिंग और डूइंग में, बाकी ऐसा नहीं कि वो थिंकिंग बताते हैं कल्चर में। हम समझ वो तो डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम थिंक करते हैं वो कल्चर के अंदर आता है, और जो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब ग्राउंड लेवल में, ब्रॉड लेवल में, तो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन बन गया। मतलब वो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है तो कल्चर हो गया, लॉन्ग टर्म पे वो सिविलाइजेशन हो जाएगा। हाँ कह सकते हैं, डिफरेंस करने के लिए इसको कह सकते हैं। जो ट्रेडिशन और नॉर्म्स जो बन जाते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, दैट बिकम सिविलाइजेशन। हाँ एब्सोल्युटली। रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस इट इज। हाँ अब देखिए, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं आर्ट है। देखिए कला। हाँ देखिए आर्ट में जो है आपको क्या क्या पता है आर्ट में? देखिए आर्ट में देखिए आपको ये चीज़ पता होगी, आर्किटेक्चर नाम सुना है ना, स्कल्पचर, और ये और क्या सुना है आपने? बताइए, जो भी नाम सुना बताइए, जो भी नाम सुने कोई दिक्कत नहीं, आर्ट एंड कल्चर में है। मतलब ये सारे जो उधर वाले जो हाँ जो टॉपिक है, केव्स, पिलर्स, हाँ जो भी नाम, हाँ बताइए क्या नाम सुने हैं? ये सब। हाँ बताइए। तो शुरू करो, पॉटर, केव्स। केव्स सुने हैं, ठीक है केव्स, ठीक है, और बताइए। पॉटरीज। पोट्रीज, ठीक है, पोट्रीज। पेंटिंग। पेंटिंग, ठीक है। फिर मैं को बताता हूँ यहाँ क्यों लिख रहा हूँ। हम समझ गए, अलग अलग सेक्शन में आप डाल रहे हैं उसको। पेंटिंग और क्या, अगर बुद्धिज्म में जाए तो चैत्य विहारस, पिलर्स, चैत्य विहारा, ये तो केव्स में आ जाएगा। सील, चैत्य विहाराज, सील्स, सील्स, हाँ, और टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर। टाउन प्लानिंग, ओके, टाउन प्लानिंग, सही है। कोई जो मन में आए ना, डर के बिना, डर के 8 एक जो भी आपके मन में आ रहा है ना, शुरू से लेकर अंत तक आप बताइए, देखना हम कैसे अरेंज करोगे। फिर ओके, डर आप थोड़ा, मेरी स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। पिलर्स, अशोकन पिलर्स जिसमें, ठीक है, पिलर्स, स्तूपास, स्तूपा, ओके, देन लाइन से जाइए, मिल जाएगा आपको, लाइन से जाइए। अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं ना, देखना अभी आपको सोचना भी सिखाऊंगा मैं, मैं इसमें कैसे सोचे हैं अभी आपको बताता हूँ। टेम्पल लिख दिया? टेम्पल नहीं लिखा है, टेम्पल लिख दूँ? लीजिए टेम्पल लिख दिया। टेम्पल्स हो गया, गुप्ताज वाला, वहाँ से शुरू हुआ था। सही है। देन आफ्टर गुप्ताज, आर्ट एंड कल्चर में और क्या पढ़ते हैं हम? डांसिंग, ओके, डांसिंग है तो फिर म्यूजिक भी होगा, म्यूजिक, थिएटर, थिएटर भी होगा, गुड। और लिटरेरी वर्क जो है वो टेक्स्ट, लिटरेचर, ओके, लिटरेचर, और पपेट्री भी आएगा क्या? यस, पपेट्री, पपेट्री, और क्या आएगा? ड्रामा आएगा, हाँ, डांस एंड ड्रामा, और हो गया। थिएटर नहीं आएगा? थिएटर बोला नहीं, मुझे लगा थिएटर बोला। नहीं बोला थिएटर, यस, थिएटर हो गया। बाकी वो बिल्डिंग स्टाइल वगैरह नियो गोथिक, नियो रोमन में जाए तो वो दूसरा आ गया। फिर बिल्डिंग आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट आएगा कहीं पे? हैंडीक्राफ्ट, यस, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट हो गया, हो गया। अब देखिए, अब जो है आराम से सोचिए, बताइए। देखिए आप कहीं से क्लियर कर दूंगा आगे। देखिए
लोग क्या है ना सीधे बुक उठा के पढ़, देखना आपको तरीका कैसे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यार। ये बताइए आर्किटेक्चर का बताइए सिंपल मीनिंग क्या है, मतलब डिफिनेशन नहीं बताना है, होता क्या है इसका मतलब? आर्किटेक्चर अगर उसे बोलें सिंपल वर्ड में, टू डिज़ाइन समथिंग, टू डिज़ाइन समथिंग, टू डिजाइन समथिंग, ओके, मतलब अ काइंड आप कह सकते हैं डिज़ाइन। लेकिन डिज़ाइन में तो ये भी आ जाएगा, स्कल्पचर भी आ जाएगा ना, तो मतलब और थोड़ा इसको बताइए। ठीक है, क्योंकि ये भी तो डिजाइन ही है किसी चीज़ को, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में? अगर आर्किटेक्चर में देखें तो ऐसे टेम्पल बिल्डिंग्स ये सब आती हैं। हाँ तो वही तो देखिए, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं आप, यही तो है। मेंस में यही लोग लटकते हैं एक्चुअली में। अभी आपको दिखाऊंगा, वो देखिए लाया हूँ मेंस जो मैं आर्टिकल्चर का लिखा हूँ, बताऊंगा आपको। अगर आप इनको अच्छे से कर लेना, देखना आपका जो है ना मेंस भी इतना इजी लगेगा ना, फिर तो यूपीएससी आईएएस बनना इजी हो गया। तरीका गलत है लोगों को पढ़ने का ना, आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइन इसमें भी है, इसमें भी है, क्या डिफरेंशिएट करेगा दोनों को? मुझे लग रहा है एक मूवेबल एक नॉन मूवेबल। टेम्पल और ये टाउन प्लानिंग ये सब तो देयर स्टेबल चीज, स्ट्रक्चर वगैरह तो एक तो डिफरेंस मान लीजिए मान सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है ना इससे लोगों का क्लियर थोड़ा कम होगा। अच्छा, जिसमें जो बिल्कुल नहीं जानता और आप बताएंगे कि एक मूवेबल एक मूवेबल तो नहीं समझ उसको और थोड़ा क्लियर करके बताए कि हाँ ये और क्लियर। मान लो जब कोई आदमी है जो बिल्कुल नहीं जानता, कुछ नहीं जानता इसके बारे में, उसको समझाइए आप, तो क्या बताएंगे आप? ये तो ठीक है आपने यूपीएससी लैंग्वेज बता दें कि इट इज इमूवेबल, इट इज इमूवेबल, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन ये किसी आदमी को समझाना है जो नहीं आता, जानते कि इससे भी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी किसी को रिप्रेजेंट करने की। उस लाइन पे तो नहीं इसको बोलना है जैसे मेटल से रिलेटेड कुछ, वो तो दोनों में कर सकते हैं। जानते क्या, देखिए मैं बताता हूँ, जो आर्किटेक्चर होता है ना बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, और ये जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? स्टेच्यू वगैरह से रिलेटेड होता है। अगर आप उसको वो ये बता देना वो समझ जाएगा कि स्कल्पचर क्या होता है। इस देखिए ये जो दीवार है इसको क्या बोलेंगे? स्कल्पचर की आर्किटेक्चर है ना, लेकिन गौतम बुद्ध की कोई वो हो उसको क्या बोलेंगे? स्कल्पचर है। तो उसको ऐसा बताइए ना, सिंपल लैंग्वेज बताते हैं। बाकी ये तो ठीक टेक्निकल लैंग्वेज है। अब बताइए कि आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या आएगा? अब बताइए जो आप लिखे हैं इसमें कौन कौन सा आर्किटेक्चर बोलते हैं बताइए? केप्स, हाँ कंस्ट्रक्शन वाले सभी। एक आपके पास रेड पेन था ना, हाँ तो देखिए केप्स रहेगा के अंदर। फिर और कौन आएगा? पिलर ओके, स्तूपा आ जाएगा, और टाउन प्लानिंग, टेम्पल, बिल्डिंग, यस बिल्डिंग। और बताइए? और बाकी जो है जो वेल कंस्ट्रक्शन वगैरह कुआं वगैरह जो मिलते हैं वो सब भी इसमें आ जाएगा। मेजरली यही आएगा, मतलब समझ लीजिए। बाकी तो सोचने तो और जाएगा। तो अब देखिए, अब देखना आप जानते हैं लोग गलती कहाँ करते हैं? अब क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, ओके एक्सप्लेन। 150 वर्ड्स में। लोग बोले कि अब क्या कर रहे हैं, तो पीटी में पढ़ा था भूल गया। हाँ तो इसमें सील वगैरह लिख कर आ गया। हाँ उनको पता था आर्किटेक्चर पूछ रहा है, स्कल्पचर नहीं पूछ रहा है। इतना अगर उनको क्लियर होता ना, अब बताइए क्या आ जाएगा में? या टाउन प्लानिंग रहा होगा, सिटेडल रहा होगा, बादिंग जो बादिंग था, रोड ले सकते हैं, बस 3 लिख दिए विशेष, तो उसको जो है ना वो कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। तो वही ना देखिए ये ऐसा सोचा जाता है
मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं। यस, बेसिक वन। बेसिक का जो क्लियर नहीं, यूपीएससी यही चेक करता है, क्योंकि प्रेशर है, उसको पता है जो है ना कि ये गलती करेगा, ये लाके गलती करेगा। यस, तो इसलिए जो है ना, हाँ, क्योंकि नाम जैसे पढ़ा कि आईबीसी का क्वेश्चन है तो सब लिख दो उसमें, हाँ, पॉटरी, मदर गॉडेस, प्रिस्ट, सब। ये बताइए क्यों लोग जो है ना यूपीएससी में 50% से ज़्यादा नहीं ला पाते, बताइए। लोग आईआईटी में 100% 100 ला लेते हैं, नीट में ला लेते हैं, यूपीएससी में 50% मैक्सिमम जाता है। सोचिए, उसका रीजन वही है, लोग डिमांड नहीं सोच पाते चीज़ों की, तो गलती आप ये करते हैं। देखिए क्वेश्चन भी पूछे, मैं दिखाता हूँ आपको, मेंस में क्वेश्चन पूछा है। कौन सी वाले में था, 3 वाले में था क्या, तो डांस है, तो नहीं था, इसी में होगा शायद। यार क्वेश्चन वाला नहीं मिल रहा है, पूछा था। देखिए तो क्या है ना, बहुत लोग मिस्टेक करे थे, मैं देखा था, कोई मिल नहीं रहा है, बाद में दिखाता हूँ, टाइम चला गया। देखिए तो क्या है ना, मैंने सिंपल से क्या है ना यही किया था, टाउन प्लानिंग लिखा, बादिंग लिखा, रोड लिखा, सिटेडल लिखा, उसी को स्पेंड कर दिया बस। ग्रीनरी, हाँ ग्रीनरी लिख सकते हैं बस। अब बताइए क्या इसको याद करना है? याद नहीं करना, यही लोग मिस्टेक करते हैं। पहले आर्किटेक्चर का मतलब समझिए, मतलब ऐसे अलग अलग तो हर कोई रट कर रखा, हम भी तो रटे ही हैं। हाँ, ये होता है, वही तो। बट इसको किस जगह, लेकिन कौन सी इसकी सही जगह है, अप्लाई कर देंगे क्या चीज है बेसिकली, और वो लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली में, और गलती यहीं पे करते हैं। तो इसको अब देखना है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आर्किटेक्चर हो गया, अभी इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं। ये तो आर्किटेक्चर हो गया, इस स्कल्पचर में बताइए इसमें क्या आएगा? सील्स, अच्छा ये भी वही है, सील्स आ जाएगा, पोट्री आ जाएगा, और सील्स और पोट्री के अलावा कॉइन, गुड, कॉइन आ जाएगा, और एक तो आपको पता है क्या आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए पूछ दिया कि हड़प्पन स्कल्पचर को बताइए या उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताइए, अब लिख दीजिए कि पोट्री लिख दीजिए, फिर हेडिंग में लिख दीजिए कि पोट्री ऐसे मिली थी, ब्लैक पोट्री ऐसा है ना, इस सील्स ऐसे, कॉइन, बस 4 पॉइंट मिल गया, 4 पॉइंट। देखिए ये होते हैं लोग, क्या है मिस्टेक यहीं पे करते हैं बेसिकली। फिल्म जब फिल्म तैयारी करते हैं ना तो मेरे से बिल्कुल भूल जाते हैं, भाई इंटीग्रेटेड पढ़िए ना, गलती ये करते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब मैं मेंस, अब मैं पीटी ही पढ़ूंगा, वो ब्लंडर कर रहे हैं एक्चुअली में, इससे उनका मेंस कभी नहीं निकलेगा। तो क्या है, तो इंटीग्रेटेड पढ़ना चाहिए। ये हो गया स्कल्पचर हो गया, ठीक ना, है ना। अब ये हो गया, अब जो है इसमें कुछ नहीं, यू डिडंट डिफाइन आर्ट हियर। हाँ अच्छा उसको बताऊंगा, वो सब बताऊंगा, कहीं ना कहीं जो उस हर चीज़ का पर्पज होता है, जो मैं लिखता हूँ ना, जहाँ चीज़ लिखा हूँ सब दिखना वही पर्पज है। कहीं ना कहीं दिखना भी सब सेट हो जाएगा, देखना। अब देखिए क्या है, ये पेंटिंग है और ये आर्किटेक्चर, इनमें कोई डिफरेंस आपको लग रहा है क्या? किस बेस पे इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करें? आर्किटेक्चर दोनों आर्ट के अंदर आ रहा है, ये भी आर्ट है, ये भी आर्ट है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? पेंट मतलब आर्किटेक्चर जो है इट्स अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्डिंग जैसे बना रहे हैं तो, और पेंटिंग को हम छू नहीं सकते हैं, वो
किसी में उसको से वो की मैं छू जाएगी। देता हूँ पेंटिंग को। Yes, it's it may be tangible और देखिए आपने सही कहा, पर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाह रहा था। आपने सही कहा है। देखिए आर्ट जो है ना दो टाइप के होता है। एक होता है क्या, टेंजिबल, जिसको टच कर सकते हैं, और एक होता है इनटेंजिबल, जिसको टच नहीं कर सकते, है ना। ये पेंटिंग उसी के अंदर है। वो पेंटिंग जो बोल रहे हैं ना, हम पेंटिंग को नहीं टच कर रहे हैं। हम किसको टच कर रहे हैं? वॉल को। हाँ, वॉल को या फिर कागज को, फ्रेम को उसको टच कर रहे हैं। फ्रेम को टच कर रहे हैं, उसको नहीं। लेकिन इसमें जो है ना, जैसे आर्किटेक्चर या फिर स्कल्पचर, तो हम उस चीज को टच कर रहे हैं। जैसे कॉइन हो गया ये सब, तो ये टेंजिबल हो गया, ये इनटेंजिबल। अब तो थिएटर किसमें आएगा? टेंजिबल के इनटेंजिबल में। इनटेंजिबल। ओके। और ड्रामा इनटेंजिबल, डांसिंग इनटेंजिबल, म्यूजिक इनटेंजिबल, थिएटर, पपेट्री, लिटरेचर सब इनटेंजिबल में आएगा। ठीक ना। आपको समझ आ गया ना कि मैं यहाँ पे क्यों लिखा था इसको और उसको क्यों यहाँ पे लिखा था। अब देखिए लिटरेचर भी इनटेंजिबल रहेगा। हैं? लिटरेरी वर्क, स्क्रिप्ट हो गया। हाँ, इसी में आएगा। क्योंकि हम कागज छू रहे हैं ना, उसको थोड़ी चीज जो चीज लिखी है, फीलिंग्स, फिलोसफी, हाँ, भाव। अब देखना, अब मैं इसको एक कैटेगरी और में जो है ना करता हूँ। एक मिनट में इसमें क्या लिखा था वो देख लूँ। अब बताइए। हाँ, अब थोड़ा सा जो है थोड़ा टफ है आपके लिए। पेंटिंग और आर्किटेक्चर में डिफरेंस है ना, कि ये टेंजिबल, फिर भी एक सिमिलरिटी है। क्या बताइए? पेंटिंग, देखिए पेंटिंग में ऐसा है चीज जो इन सब में नहीं है। दे नीड मटेरियल तो आई थिंक इसमें भी चाहिए, पपेट्री में। पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इन चीज़ों में नहीं है? मुझे पता है आप पढ़े हैं, लेकिन क्या है ना, इस तरीके से नहीं पढ़े हैं। पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इन चीज़ों में नहीं है, और वो जो चीज़ है पेंटिंग में ना, वो इससे मेल खाता है। अब बताइए क्या हो सकता है ऐसा? मुझे तो एक ही याद आ रहा है, मटेरियल यूज। तो ये अगर कोई पेंटिंग बनी है तो हम उसको देख सकते हैं कि ये राम की पेंटिंग है, ये उसकी पेंटिंग है, और बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। यानी ये विजुअल है। क्या है? विजुअल है, राइट। और अब ऐसा क्या है जो हम तो विजुअल, तो ये भी है, डांसिंग भी है, विजुअल है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो पेंटिंग में, इनमें डिफरेंस है? फिर बताइए। पेंटिंग, जबकि ये सब इंटेंजिबल है, फिर भी पेंटिंग में इसमें डिफरेंस है। क्या है? एक यस, समझ रही मैं। एक्सप्रेशन, आई थिंक एक्सप्रेशन, हाँ, लाइन में है, लेकिन ये टर्म सही नहीं है। हाँ, टर्म सही नहीं है। थोड़ा सा सोच अच्छा रहे, थोड़ा और दिमाग लगाइए। जानते क्या है, टीचर आता है और लिखाना स्टार्ट कर देता है, ये है। अरे कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग किए हैं? वही तो गलत है। नहीं करना उस पे सिर्फ, वही तो गलत है अपने एजुकेशन सिस्टम की। तो डांस और ड्रामा ये परफॉर्मेंस में, हाँ, तो ऐसा है। ये परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट ये है। और जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये है, ये सब चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाएगा।
तो देखिए अब ये सब चीज़ें लिखा है आर्ट एंड कल्चर में, न्यूट्रिशन खानी है डाइट, लोग उसको पढ़ लेंगे, आप पूछ लीजिए फंस जाएंगे, पूछ लीजिए फंस जाएंगे, 100% फंस जाएंगे, क्योंकि क्या है ना कोई सोचे नहीं इस तरीके से, बस क्या है ना वो है वो ये लगता है कि यूपीएससी तो कभी इस तरह नहीं पूछेगा कि टर्म का ये तो छोटा गलत है, छोटा मतलब ये तो पूछेगा। गलत था, तभी तो मेंस नहीं निकलता उनके, कि पिछले गले में मेंस नहीं टेम्पल का निकलता। सीधे मतलब नागर और द्रविड़ियन। हाँ बस यही उनके माइंड में सेट है। देखिए अब देखना, वो पूछ दिया कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेम्पल ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। अब बताइए इसका इंट्रो क्या लिखेंगे? अबाउट विजयनगर, इट्स पीरियड, या फिर उसकी खासियत। जानते क्या है, क्वेश्चन विजयनगर में पूछा ही नहीं है। नहीं तो इंट्रोडक्शन तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सुनिए यही तो गलत है। देखिए आपको भीड़ से थोड़ा अलग होना है, ये सब भीड़ वाले बताएंगे कि विजयनगर लिख दूंगा, ये गलत है। आप उसके डायरेक्शन पूछिए, ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का है, और आर्ट एंड कल्चर में उसने टेम्पल वर्ड यूज किया है, यानी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप टेम्पल के बारे में लिखिए। समझ गए। विजयनगर तो कोई भी लिख देगा, ये समझिए थोड़ा सा। ये आपसे मैं यही डेवलप करना चाहता हूँ, जो सुना इसने मुझे यही करवाता है, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है। तो देखिए अब टेम्पल के बारे में क्या लिखेंगे बताइए इंट्रो में, मतलब आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाँ टेम्पल से पहले टेम्पल यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि टेम्पल इज अ विजुअल आर्किटेक्चर, ये वर्ड ऐसे ऐड करके। हाँ और फिर क्या लिखेंगे? टेम्पल विजुअल आर्किटेक्चर विच रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एरा ऑफ अ विजयनगर एम्पायर, ऐसा करके। मैं आपको इसका इंट्रो दिखाऊं, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, अपने क्वालिटी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आ गया कि डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ टेम्पल ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर, या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए गुप्ता एम्पायर मान लीजिए। चलिए अब देखिए इसके इंट्रो में आपको गुप्ता एम्पायर नहीं लिखना है, ये हिस्ट्री वाला हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना आर्ट एंड कल्चर का है ना, ये लगभग 70% लोग लिखेंगे, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो 30% सिलेक्शन उनका होगा, और ये जो है ना ये इसको आर्ट एंड कल्चर से लिंक करके टेम्पल के बारे में लिखेंगे। अब सब टेम्पल के बारे में क्या लिखेंगे देखना, अब इस क्लासिफिकेशन का फायदा यहाँ मिलेगा। टेम्पल किसके अंदर मैंने क्लास पे किया था? इसका सब्जेक्ट आर्किटेक्चर। हाँ तो आप लिखिए सिंपल सा कि टेम्पल इज एन आर्ट व्हिच कम्स अंडर आर्किटेक्चर, मतलब अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है, ऐसा मान सकते। आर्किटेक्चर राइट व्हिच is tangible as well as visual art representing socio-economic status of a period and गुप्ता पीरियड इज वन ऑफ देम। ये देखिए मैंने इसमें अपने से क्या ऐड किया है, बस हमको पता था कि टेम्पल क्या है, आर्किटेक्चर है जो कि टेंजिबल है और विजुअल आर्ट है। इसमें देखिए मैंने क्या है, बस फ्लोरी लैंग्वेज यूज किया है, इसको दिखाता है उसमें गुप्ता पीरियड एक है, क्योंकि उसने पूछा गुप्ता पीरियड के बारे में। देखिए ये है इसका फायदा, आपको इसलिए बता रहा था। आप किसी के बारे में पूछ देगा ना, आप उसको क्लासिफाई कीजिए, इंट्रो करने सोच रहे नहीं है तो सोचते हैं आप क्या कर रहे हैं यार इंट्रो कैसे लिखे इसको, आप पूछते हैं लोग। मैं देखा हूँ लाइब्रेरी में दृष्टि वाले, उनके आंसर देखा हूँ हिंदी मीडियम के, ऐसे बताते रहते हैं। अब तो सिकंदर भाई अच्छा आंसर लिख लेंगे, क्योंकि मैं इनको बताया है सब तरीके। तो ये है, ऐसे आप किसी का पूछ दिया ना, आप उसको क्लासिफाई कर दीजिए किसके बारे में है, ये आपको फायदा मिलेगा। तो आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, मोर देन थोड़ा बहुत।
कोई बात नहीं। तो ये देखिए हो गया ना। अब जो है आपका हाथ दर्द कर रहा है, इसको कहीं रख दीजिए ना। नहीं कर रहे। करेगा तो मैं बताऊंगी। करेंगे। अब देखिए किसी एक को पकड़ते हैं, अब चलते हैं, ठीक ना। आर्किटेक्चर को पकड़े पहले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। आर्किटेक्चर को पकड़ते हैं, देखना एक क्यों पूरा आर्किटेक्चर खत्म कर दूंगा, देखना मैं स्ट्रक्चर तरीके से। देखिए जैसे, देखिए जैसे ये है आर्किटेक्चर, ठीक ना। देखना आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे यार याद करना होता तो यार फिर यार यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं, याद कर रहे हैं इसलिए भूल जा रहा है बार। हाँ दिक्कत ये है ना। आप देखना आपको ये सब चीज़ भूलेगा, इसके इंटू भूलेगा आपको कभी कैसा लिखना है। आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा वो। देखिए आर्किटेक्चर में यदि हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एंशियंट टाइम से, ठीक ना। तो एंशियंट टाइम से अगर हम स्टार्ट करूँ, एंशियंट टाइम से, तो एंशियंट टाइम में सबसे पहले आपका आएगा हड़प्पा, स्टोन एज। स्टोन एज में तो कोई आर्किटेक्चर नहीं था ना। स्टोन एज आया, फिर इसके बाद कॉपर एज आया, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया। ये ब्रॉन्ज एज है ना हड़प्पा, ब्रॉन्ज एज तो है। हाँ इसके पहले वो जो है कैल्कोलिथिक पीरियड, उसमें कैल्कोलिथिक वो कॉपर एज, कॉपर उसको बोलते हैं, कॉपर एज। देखियो तो हड़प्पा, देखिए हड़प्पन आर्ट में आर्किटेक्चर क्या क्या आ सकता है बताइए। क्या है हड़प्पन आर्ट में आर्किटेक्चर? देखिए आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, किताब खोलना ही नहीं है। उसके बाद इसके बाद आप पढ़ना अपनी नोट्स ना, आपको इतना मजा आएगा ना। अच्छा ये चीज़ उसके अंदर आती है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें पता तो चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। लोग पढ़े जा रहे हैं इस लाइन से, यार वो सोचते लोग कैसे पढ़ते, तभी वो फीलिंग बोरिंग फील करते पढ़ते समय। देख रहा अब किसी क्या आएगा बताइए आर्किटेक्चर में? टाउन प्लानिंग, यस, और जिसको सिटिडल भी बोलते हैं वही है। फिर बादिंग, आप बताए थे ग्रेनरी, ग्रेनरी। फिर रोड। अब बताइए अगर मान लीजिए पूछ देश का आर्किटेक्चर, तो इसके थोड़ा लिख दीजिए, बस 150 वर्ड हो गया। इसमें क्या याद करना बताइए? लोग इसको याद करते हैं यार। अरे हाँ एक चीज इम्पोर्टेंट चीज, पॉटरी, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ ड्रेनेज, पॉटरी इसमें डालेंगे। आप फिर कंफ्यूज हो गए। पोट्री है वो, पोट्री मैंने कहाँ डाला था? स्कल्पचर में। कोई बात नहीं, रिवीजन की जरूरत है। यस, ये वही वाला है कि आईवीसी आया सीधे सब डाल दो जो पढ़ा है। अब देखिए कहाँ से मार्क्स मिलता है, तो ऐसे पोट्री डालते 100%। देखिए खुद सोच रहे हैं, सोचिए। वही कह रही हूँ मैं, आईवीसी आया उस पर जो टॉपिक पढ़ा सब डालो, कुछ भी पूछा। एक लड़के का देखा था कि वो पूछा था कि मतलब जो है जो होते हैं ना फोक डांस, पूछा था कि है ना डिस्क्राइब द फोक डांस ऑफ इंडिया। तो उसने लिखा था मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है, और फोक डांस लिख के आया था। हर का बोला कि अच्छा भी पड़ गया है। बोला तो दिखाओ, तो वो लिखा था, मैंने बोला कि ठीक है अच्छा गया है। मतलब डांस पूछते मतलब कि कुछ भी लिख दो जो मन में आया, जो पढ़ा वही लिखेंगे। ये मतलब कॉलेज का पेपर थोड़ी है यार, यार जो है ना, तो ये थोड़ा सा जो है ना माइंड सेट रहना चाहिए। अब देखिए हड़प्पा के बाद क्या आएगा? मौर्य। मौर्यन। अब बताइए इसमें आपको देखना कुछ याद करनी पड़ेगा, मैं जो बता दूंगा ना आपका मेस ऐसे तैयार हो जाएगा। मॉडर्न आर्ट, अब बताइए इसमें क्या क्या आ जाएगा मॉडर्न आर्ट में? केव्स, पिलर्स, स्तूपास, केव्स, पिलर, स्तूपा। आप बोल रहे हैं बिहारा, तो स्तूपा के अंदर आता है चैत्य। हाँ पहले से सकता है, पॉटरी भी है। पोट्री फिर बोल रहे हैं यार, सॉरी आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। वो मेरे दिमाग में आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। और बताइए वही कह रही ना, मॉडर्न खोला तो ये सारी चीजें ब्रॉड हेडिंग रहती हैं, तो कभी मॉडर्न कुछ पूछे सब उसमें लिख देना है, तो वही दिमाग में भी मेरे। फोर्ट आ जाएगा। यस, फोर्ट्स आ गया ना। इतना चीज़ आ जाएगा। ये देखिए बस इसको डिसाइड कर देना है। अब बताइए थोड़ा सा काम से लगाइएगा यार।
इसमें जो केव है ना हम्म और ये 4 है, हम्म दोनों में डिफरेंस है ये क्या? हम्म क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है बताइए? पिलर, स्तूपा, पैलेस, फोर्ट, ये इन चारों से केव जो है डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, क्या बनाता है केव डिफरेंस उसको? चलिए जो जो मैं बताऊंगा ना आपको पता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, उस तरीके से नहीं सोचा ना, इसलिए आपके माइंड में से नहीं आ रहा है वो। गलती यहाँ पे करते हैं एक्चुअली में लोग। और जो मैं आपको बता दूंगा ना, आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। ऐसा आप क्लासीफाई कर देंगे कि अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर आ गया तो उसको डिवाइड कर देना है। लोग डरते हैं कि अच्छा मॉडर्न आर्किटेक्चर 2 बार में डिवाइड करना है, ये थोड़ा गलती करते हैं। ये बताइए, ये जो चारों चीज़ें हैं ये महल के अंदर बन सकती हैं? पैलेस, फोर्ट, स्तूपा और पिलर और केव्स। केव्स तो आई थिंक एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बाहर चीज़ें हैं। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये कोड आर्ट है और ये पॉपुलर आर्ट है। यानी मौर्य के आर्किटेक्चर को उसने 2 में डिवाइड किया है आर्ट एंड कल्चर ने, एक कोर्ट आर्ट में, एक पॉपुलर आर्ट में। साथ लिखे होंगे आप, लेकिन लोग कभी ध्यान नहीं दिए ये सब डिवाइड ही क्यों किया, इसको क्यों अलग किया। रीजन यही है, ये सब कोर्ट है, ये दरबार के अंदर चारों आ सकते हैं, पहले से सकता है, फोड़ सकता है, स्तूपा, पिलर। ये जो है ना जनरली एक्सटर्नल होता है, क्योंकि राख को काट के बनाते हैं इसको। ये इसको पॉपुलर आर्ट देते हैं। अब बताइए लोग इसको रटते हैं, बताइए लीजिए। अब बस इसके एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है कि जैसे मतलब ये सांची स्तूपा हो गया है ना, ऐसे अमरावती हो गया, ऐसे जो भी है आपका है ना, नागार्जुन केव हो गया, जो भी, वो तो आपको याद नहीं। अब याद मुझे क्या बताऊँ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्लासीफाई करना है। इसमें ऐसे जैसे आया ये लिखने के लिए, तो इसमें हम सीधे ऐसे से क्लासीफाई करके फिर इसके अंदर ये ब्रॉड हेडिंग डाल देंगे और स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन मेरा तरीका देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि किसने क्लासीफाई है। और टीचर क्या करेंगे, डालेंगे मौर्य, बोल देंगे फर्स्ट पार्ट लिखिए कोर्ट आर्ट है और सेकंड पॉपुलर। कोई आदमी ये नहीं पूछेगा कि सर ऐसा क्या रीजन है कि हमने पॉपुलर आर्ट को इसका अंदर डाला, इसका अंदर डाला। कभी नहीं पूछेगा स्टूडेंट है, मैं देखा हूँ रटेंगे बैठ के, रट के बैठे हैं और बार बार पढ़ेंगे तभी भूल जाएगा उनको, 100% क्लियर है। फिर रीजन क्या है उसको पूरा करने का, दिक्कत क्या है? तो ये है मॉडर्न आर्ट के बाद आता है पोस्ट मौर्य, आता है ना, पोस्ट मॉडर्न आर्ट है। अब बताइए इसमें कुछ आपको चीज़ याद आ रही है क्या? कुछ भी चीज़ें इसमें क्या है? आर्किटेक्चर ध्यान रखना है या फिर अब पोर्ट्री मत बोलना है? ये पोस्ट मॉडर्न में तो इसको ही आगे कंटिन्यू किया था, स्तूपा, केव्स। सही है, स्तूपा ओके, यही कंटिन्यू था, है ना। कोई केव का नाम बताइए जो इस समय रहा हो, आपको पता है अजंता के है ना, ये तो आपको याद करना है। तो बस 2 चीज़ आपको क्लास में मिलेंगे, इसमें आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए और स्तूपा तो आप लिख ही सकते हैं, राइट। कि स्तूपा जैसे एक वो है ना एमपी में कोई एक भरहुत स्तूपा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ये आपके रिवीजन के लिए भी सही रहेगा, ऐसा पढ़ेगा ना मेंस के लिए भी ना, आपको अगर हमारा इसका आ गया आपको काम करेगा, भरहुत स्तूपा आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं आगे इसके बारे में। आगे आता है गुप्ता में बताइए क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो केव ही आएगा, केव, यस, क्योंकि केव तो कंटिन्यू रहेगा, केव आ जाएगा। टेम्पल, स्तूपा आएगा। ये प्रीलिम्स इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा एज था जहाँ से स्तूपा डिक्लाइन हो गया था, स्टार्ट होगा। ये स्तूपा है, इसको स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से टेम्पल स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप इसलिए स्टार बना लिया, यहाँ से टेम्पल स्टार्ट हो गया था और स्तूपा डिक्लाइन हो गया था। यहीं से बुद्धिज्म का भी डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ से फ्यूडलिज्म स्टार्ट होता है, फ्यूडलिज्म। यस। तो अब टेम्पल तो बहुत फेमस है यहाँ का। तो वही है कि मतलब जो है ना, एक नॉर्थ इंडिया में डिवाइड कर दिया है नगारा स्टाइल और एक साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल,
है ना। बाकी जो है ना वो कुछ बेसारा स्टाइल वगैरह हैं, कोई साला के विजयनगर है ना, पालाऊ तो और है, बहुत सारे हैं, है ना। ये है और बाकी इनके एग्जाम्पल जो है ना, और इनकी क्वालिटी क्या है, नॉर्थ इंडियन क्वालिटी क्या है, वो तो जैसे इनमें क्या है ना, मटेरियल यूजिंग डिजाइन, हाँ कि इनमें जो शिखर होता है, इसमें विमान होता है ना, विमान, हाँ विमान होता है, मंडप, गर्भगृह, मंडप वगैरह, तो आज करने वाली चीजें हैं। मैं आपको क्लासिफाई कर रहा हूँ कि जो है ना ऐसे इसको पढ़ना है। ये कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, सही है। जो कि इसमें लोग गलती करते हैं, ये है जो नॉर्थ इंडिया वाला होता है ना, तो इसमें जो गर्भगृह होता है, मतलब जहाँ पे स्टेचू, हाँ स्टेचू, ये जो है ना, जो टॉलेस्ट टाउन रहता है ना, उसी के हमेशा नीचे रहता है, साउथ में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि गर्भगृह इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल इज ऑलवेज अंडर द टॉलेस्ट टाउन, तो लोग बोले कि ऑलवेज तो ना होता होगा, हटा दिए थे, और वो सही था। यस, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऑलवेज हटा दो, मतलब हटा दो, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यस, ये एक्चुअली जो मैं अभी दी थी पीटी, उसमें क्वेश्चन आया वो था, तो इसलिए मुझे याद है उसमें। वही ना। यस, और एक और चीज़ पूछा था कि अब इसका रीज़न भी है कि साउथ में क्यों धीरे धीरे जो आइडल पता चला वो सबसे बड़े गोपुरम बोलते हैं, जो गोपुरम के नीचे नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जैसे राजा विक्ट्री करता था, फिर अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड करने, तो उतना ही ऊंचा ऊंचा गोपुरम बनाता था वो, तो इसलिए उसके गेट ज़्यादा ऊंचे रहते हैं कंपेरिजन टू मंदिर, तो इसमें ये तो ये भी पूछा था कि सबसे ऊंचा जो गोपुरम होता है उसको क्या बोलते हैं, राय गोपुरम, ये उस समय पड़ी। यस, तो ये हो गया क्या, गुप्ता वाला, है ना। इसको बोलते हैं नागारा, और इसको बोलते हैं द्रविडियन। फिर इसकी भी क्लासिफिकेशन है, आई थिंक ये होयसाला, और ये हाँ होयसाला है। बाकी इसके द्रविडियन की क्लासिफिकेशन क्या है कि महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, ऐसे कुछ है ना, वो सब शुरू किए थे, तो सब याद करने वाली चीजें हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, है ना। गुप्ता हो गया। अब चलते हैं, ये साउथ इंडियन में कोई आर्ट था, आर्किटेक्चर, ये तो साउथ इंडियन का ही रहा है, टेम्पल, हाँ। अब चलते हैं नंद, क्या है, अब सीधे चलते हैं पोस्ट गुप्ता में आ जाएगा ये, मतलब सीधे यहाँ पे लिख दूँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ऐसे लाइन कर दीजिए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखिए अब देखिए इंडो इस्लामिक, देखिए याद कुछ नहीं करना, लोग याद करते हैं ना। देखिए अब देखिए इसमें दो वर्ड है, इंडिया इस्लामिक, यानी 100% क्लियर कि इसमें मिक्सचर होगा। तो सबसे पहले क्वालिटी क्या लिखेंगे इसमें कैरेक्टर में, कि इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ इंडियन स्टाइल एंड पर्शियन स्टाइल। सिंपल सी बात है, लोग इसको भी याद करते हैं, अरे भाई याद ही करना है, उसमें लिखा है इंडो स्टाइल यार, लोग बहुत रियली मतलब कितना वो होते हैं। देखिए अब देखिए सर, दिस इज अ सिस्टम सेट बाय आवर स्कूल, हाँ एक्चुअली टू हैव अ रोट लर्निंग, क्या करें, यस टू हैव अ रोट लर्निंग, हाँ, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, पिताजी मारेंगे। एब्सोल्युटली। अब देखिए जो ये था ना, तो इंडो आर्किटेक्चर में जो है ना कुछ चीज़ें आ गई हैं, न्यू थिंग्स, न्यू फीचर्स, हाँ पोर्शन, अब कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे एक तो चार बाग स्टाइल आ गई, चार बाग, मीरात, जो वो मीरात, हाँ मीनार, जो हाँ मीनार, हाँ। और एक तो क्या है, आप देखोगे कि जो पुराने घर होते हैं ना, तो उनमें जाली लगी होती है, जाली वर्क है, ये जाली वर्क है, जाली वर्क है। और एक बोलते हैं ये अरब, और ऐसे जो ये शेप आने लगा गुम्बज का, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं अरब्स की डिजाइन, अरबस्क्यू डिजाइन। एक होता है पित्रा दुर्रा, ऐसे बोलते हैं ना, पित्रा दुर्रा डिजाइन। ये क्या होता है, वो जो ऐसे रंग, ऐसे फ्लावर में ऐसे, हाँ अच्छा लगता है ना, कलरफुल, पित्रा दुर्रा डिजाइन। तो अब देखिए बस यही चार है, इसी को जो है थोड़ा सा आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, है ना। हाँ एक और है कैलीग्राफी, यस कैलीग्राफी, ये क्या चीज होता है, कैलीग्राफी डिजाइन जो लिखते हैं, डिजाइन मतलब ज्योमेट्री टाइप का, यस, क्योंकि इस्लाम में देयर इज नो मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनी आइडल और दिस, क्योंकि फिजिकली तो दे यूज्ड टू राइट एवरीथिंग, तो ये कैलीग्राफी, हाँ ये दिमाग लगा सकते हैं। तो ये देखिए इंडो इस्लामिक हो गया। अब चलते हैं मिडेवल में, है ना। देखिए मिडेवल में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत
और एक मुगल। अब देखिए दिल्ली में क्या है ना कि इसमें आपको जो है ना स्लेव आएगा, खिलजी आएगा, तुगलक आएगा और लोधी आएगा, है ना। सैयद भी आएगा। स्लेव में जो है ना आपको यही जो है ना इनके थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे कुतुब मीनार बना था यहाँ पे, चार मीनार बना था, है ना। हाँ ये प्रीलिम्स की इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है मैं बताता हूँ। जो चार मीनार होता है ना, चार मीनार, इसको 3 रूलर ने मिलकर बनाया था। अच्छा। स्लेव डायनेस्टी का था रूलर, उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक था और इल्तुतमिश, और फिर ये था फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 रूलर, 4 रूलर, 5 रूलर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें जो कुछ एग्जाम्पल है ना, पूछा है अभी एक बार शायद। हाँ पूछा है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, तभी तो मुझे याद आया ऐसे कुछ है, क्योंकि बलबन तक नहीं गया था वो। हाँ बलबन तक नहीं गया था, लेकिन ऊपर का टूट गया था तो देन तुगलक उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था अपने तरीके से, जहाँ से उसका कलर अलग दिखता है उस मीनार का, इसीलिए। तो ये हम कह सकते हैं। सैयद में भी सैयद टी के बाद यस ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर ये शुरू किए थे वो जो ऐसे। फिर आता है मुगल में। मुगल तो आपको पता ही है, बाबर जो है ये उसने चारवाक स्टाइल डेवलप किया था, है ना। कैलीग्राफी भी इसी टाइम में थी। हाँ, ये ताजमहल में है तो कैलीग्राफी है, ताजमहल कैलीग्राफी। इस्लामिक फीचर इसमें डाल दे। हाँ इसमें मोस्टली आ जाएगा क्योंकि इस्लामी तो थे। हाँ ठीक है। जैसे मतलब, और ये इनके टाइम में जो है ना लॉन्ग गेट भी होता था, जो गेट होता था लॉन्ग लार्ज हॉल होता था, बुलंद दरवाजा। हाँ लॉन्ग गेट, बुलंद दरवाजा, बिल्कुल गुड, बुलंद दरवाजा। ऐसे लार्ज हॉल होता था, जो कवर था ना वो वहाँ मंत्री की मीटिंग होती थी। हाँ तो लार्ज हॉल होता था। अब बताइए क्या सोच रहे हैं, रखना क्या है, और मतलब आगे भी सही दीजिए। लार्ज हॉल थे, लार्ज डोर थे, जब लीजिए कैलीग्राफी था ताजमहल में, बस कंप्लीट हो जाएगा। ये तो लोग गलती, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ना एक्चुअली में, है कि नहीं। तो आपका ये हो गया, और अब बचा लास्ट में क्या बचा? इसी का वो भी होगा साथ में कंटेम्प्रेरी जो आर्किटेक्चर चल रहे थे, जैसे कुछ जो हिंदू वाले जो साथ में जो चल रहे थे किंगडम, अकबर के साथ में जो प्रोविंशियल राजपूत वगैरह जैसे, हाँ कह सकते हैं, तो वो सब भी पैरेलल में उसका भी आर्किटेक्चर डाल देंगे। हाँ लिख सकते हैं, उसमें बुक में मेंशन होगा, उस एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया में। यस, मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय आर्किटेक्चर में। तो इसको जो है ना बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडो गोथिक स्टाइल। ये गोथिक मतलब क्या होता है बताइए? नहीं पता। नियो। और एक और नियो रोमन स्टाइल। ये तो आपको पता ही होगा, ब्रिटिश स्टाइल मतलब। गोथिक स्टाइल मतलब क्या होता है? मिक्सर, मतलब इसमें जो है जैसे देखिए ये पोर्टुगीज आए अलग फीचर लेते आए, फ्रेंच लाए अलग फीचर लेकर आए, ब्रिटिश लाए अलग फीचर। देखिए तो पोर्टुगीज जो है ना, एक मिनट इसको मैं देखिए ये जो पोर्टुगीज थे ना, ये क्या लेके आए थे बताइए, कुछ याद है? आइबेरियन स्टाइल लेके आए थे। इसका मतलब क्या होता है? इटली का स्टाइल। इटली में जो बिल्डिंग होती थी ना, वो जो है ऊपर जो है ना पतली पतली होती थी ना इटली में, उसको बोलते हैं आइबेरियन स्टाइल। तो ये आ सकता है पैसे में कि कौन सी जो है ना, कौन सी कंपनी ने जो है ना आइबेरियन स्टाइल डेवलप किया है ना। फिर आता है फ्रेंच ने क्या लाया था? उसका नहीं पता। फ्रेंच एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है ना, किसके लिए? अर्बन प्लानिंग के लिए। तो ये लाया था चंडीगढ़, हाँ डेवलप हुआ है फ्रेंच से। फिर आता है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश तो यही है, ये लिख सकते हैं न्यू रोमन स्टाइल। तो न्यू रोमन स्टाइल में जैसे आप ले सकते हैं ब्रिटिश का ये है ना, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बोली। और इसलिए मैंने पूछा भी था। मुंबई में है। तो ये जो है ना न्यू रोमन स्टाइल में था। ये तो इसकी कहानी हम लोग पढ़े थे एक्चुअली हिंदी में, जॉर्ज पंचम की। हाँ उसके स्वागत में बनाया गया था। ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल है ना, कहाँ है? कलकत्ता। हाँ ये भी इसी के बेस पर है।
कोलकाता में है। ये जो है ना ये रोमन स्टाइल पे बेस है। ओके, अपने यहाँ के पार्लियामेंट है। तो ये देखिए ये क्या है ना, पूरा आर्किटेक्चर मैंने एक पेज में खत्म किया है। अब आपको इनके एग्जाम्पल्स जो है ना आप ऐड कर लीजिए। बाकी देखिए पूरा आर्किटेक्चर खत्म कर दिया मैंने। अब आपको किसी कभी आ गया ना, आपको पता है कि इसमें पोट्री नहीं आएगी, क्या क्या आएगा देखिए सब में डिवाइड कर दिया है। अब मान लीजिए आ गया कि जो है ना दिल्ली सल्तनत के मतलब जो है ना दिल्ली सल्तनत की जो है ना आर्किटेक्चर की विशेषता बताई जाती है। लोग जानते क्या लिखेंगे, केव स्तूपा। उसमें स्तूप पता ही नहीं, क्योंकि माइंड से तो वही है कि आर्किटेक्चर में केव स्तूपा लिख देंगे, केव स्तूपा है ही नहीं। तो थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा इसलिए मैंने ऐसे क्लासिफाई किया है। कहाँ केव स्तूप खत्म, यहाँ से स्तूपा खत्म हो गया था, यहाँ से केव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नया चीज़ स्टार्ट होता है हिंदू इस्लामिक से। अब देखिए ये चीज़ बिल्कुल विजुअल है, एक में क्लियर हो गया। एक और चीज़ पूछता है कि ये मौर्यन जो है यहाँ से लोग बनाना शुरू किए थे केव पहले नेचुरल केव में रहते थे लोग। हाँ पहले नेचुरल थे। यहाँ से जो है ना केव आर्किटेक्चर, रॉक कट जिसको बोलते हैं, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। हाँ तो वो जो है ना तो ये भी पूछ सकता है, मतलब वही है। देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अच्छा है ना, इस तरीके से मतलब क्लियर हो रहा है ना। हाँ तो क्या मतलब सब दिमाग में है, बट यू आर शेपिंग द डायरेक्शन। हाँ वही ना, व्हिच इज नीडेड द मोस्ट। अरे बहुत जल्दी आपको देखा मेंस कितना हेल्प करेगा। देखना आपका बिल्कुल मेंस कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका अभी तो सोचना नहीं पड़ेगा, कंक्लूजन सोचना नहीं पड़ेगा। आपको तो मेंस में बहुत चीज़ें बताऊंगा मैं, लेकिन अभी क्या अभी नहीं बताऊंगा। अभी केवल यही चीज़ बताऊंगा जो जरूरत है। बाकी जो है ना जो आपका पिट निकलेगा ना बताना मेरे को। मेंस आपको आंसर नहीं कितने बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा ना, आपके बहुत बूस्ट करेगा। तो गाने हम लोग साथ में स्टार्टिंग कर लेंगे अब, है ना। तो ये होगा आर्किटेक्चर, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स करें कि स्टार्ट करें? और स्टार्ट करें, मेरा मोबाइल फिर रिलैक्स हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बंद कर लीजिए उसको। और क्या है, देखिए पेंटिंग। देखिए पेंटिंग जो है वो तो आपको पता चल गया है जो है ना कि ये जो है विजुअल है और इंटेंसिबल है। ये इंट्रो का काम आ जाएगा, है ना। अब जो है पेंटिंग बेसिकली जो है स्टार्टिंग कहाँ से करें बताइए आप? पेंटिंग्स इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं। हाँ क्लासिफाई करेंगे वही तो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? एंशिएंट फ्रॉम दैट भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ थी? हड़प्पा में? भीमबेटका स्टोन एज का। ओके, यही मिस्टेक करना चाह रहा था। लोग हड़प्पा बोल देते हैं इसलिए। अच्छा कुछ लोग बोल देते हैं लिखेंगे हड़प्पा पेंटिंग एग्जाम्पल के भीमबेटका। कितना ब्लंडर कर रहे हैं, मतलब यार उनको ये नहीं पता कि यार भीमबेटका ये तो पहले से पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ की पेंटिंग है। देखिए अंदर क्या है इसमें क्वेश्चन 3-4 मेनली पेंटिंग्स तो स्टार्ट हुई तो मेसोलिथिक एरा से, है ना। मेसोलिथिक से भी पहले एक हाँ वही स्टोन एज वाला पैलियोलिथिक। यस पैलियोलिथिक। देखिए तो उसमें ऐसा कहते हैं कि कोई पेंटिंग्स नहीं मिली है। मिली है, देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं उसको क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ क्लियर करता हूँ। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। देखिए ये जो अपना हिस्ट्री है ना, अपना हिस्ट्री तो एक तो होता है कि प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड है। फिर एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। फिर एक होता है हिस्टोरिक पीरियड है। अब देखना आज क्लियर हो जाएगा ये। प्री हिस्टोरिक में जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिसको हम राइट नहीं कर सकते हैं, राइटिंग मतलब अवेलेबल नहीं थी। ओरल सब ओरल का मतलब राइटिंग थी ही नहीं, है ना। इसी को बोलते हैं स्टोन एज, राइट। पत्थर का इसका, केवल पत्थर का। अब इसी को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक फर्स्ट था पैलियोलिथिक। लिथिक का मतलब ये होता है क्या? पत्थर। हाँ, और पहले मतलब कि सबसे पुराना। हाँ पैलियोलिथिक हो गया। पैलियोलिथिक फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर, मिडिल और लोअर। ऐसे ही ये होता है मेसोलिथिक, मतलब मिडिल का है। एक होता है नियोलिथिक, न्यू वन। तो ये जो भीमबेटका पेंटिंग है ना, ये इसके अपर से स्टार्ट हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए। भीमबेटका पेंटिंग
कहाँ है भीमबेटका? ये एमपी में है। अब इतना नहीं पता है तो फिर क्या मतलब है। तो ये जो है अपर, मिडिल और लोअर। आप एमपी में एक जगह है देउर कोठार, ये रीवा में है। रीवा के थोड़ा आगे है, मतलब सुना हूँ उधर नाम इसका मैं। वहाँ पे नेचुरल केव है एक, स्तूपा के लिए फेमस है। देयर वाज अ स्तूपा बट नॉट अवेलेबल इट। वहाँ पे एक नेचुरल केव है। आई सॉ दैट केव। ओके, हैव यू विजिटेड? यस, आई विजिटेड। मैं बहुत गहरा ना था मध्य प्रदेश से। हाँ, आपकी एजुकेशन बहुत जगह हुई है वहाँ से, लेकिन आप मिले नहीं मुझसे, पता नहीं क्या कहाँ थे। रिया में मैं भी था, आप मिले नहीं कभी। कोई बात नहीं। देखिए, आता है मेजोलिथिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा टाइम के अलावा? स्टोन डिजाइनिंग। डिजाइन मतलब क्या है? मतलब जैसे वो धीरे धीरे उसमें उसकी शेपिंग आने लगे और उसका शेप और साइज में चेंजेस आने लगे। साइज बड़ा कि छोटा होगा? छोटा होने लगा धीरे Yeah, धीरे, this is what you और want to छोटा ask. और नुकीला। लोग इसको भी रटते हैं। नहीं, वो धीरे धीरे साइज बड़ा छोटा होगा, होगा। इसमें साइज छोटा होगा। नहीं। ये दिमाग लगाओ यार। हाँ, मैं पहले बैठ जो के है वही ना, करती हूँ। पहले कितना हो तो बड़ा होता था, देखिए वो अब छोटा होने लगा। मतलब जितना डेवलपमेंट होगा ना उतना चीजें छोटी हो रही हैं। लोग इसको भी रटते हैं यार। ये तो यार नहीं, वो रटना नहीं है। आईएएस फील्ड लेवल का नहीं हो गया। Yes. मतलब हाँ। पॉलिशिंग आने लगी, शेपिंग आने लगी और उतनी ही वो शार्प होने लगी। उसके हिसाब से तो सभी स्टोन के नेम है। भीमबेटका जो है ना, यहाँ भी थी। अब यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ भी तो रहेगी ही। भीमबेटका हो गई। अब बताइए, अगर वो पूछेगा कि भीमबेटका पेंटिंग के बताइए कैरेक्टरिस्टिक है, जानते लोग उसको रटते हैं। मैं आपको बताऊं? अब बताइए क्या लगे कैरेक्टरिस्टिक में? चलिए बताइए। अभी देखना, आपको सिखाता हूँ। पहले आप बताइए एक तो। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स, वन डायमेंशनल डिपिक्टिंग द रियल लाइफ, लाइक थ्रोइंग दिस स्टोन ऑन द एनिमल्स। हाँ, ये पॉइंट सही है। यस। मतलब कि आप बताना चाहते हैं हंटर सीन। हाँ, हंटर गैदरिंग। हंटर सीन था पेंटिंग में। गुड। और दिमाग लगाए से आ जाएगा। हंटर सीन था, किसका हंटर कर रहे थे? एनिमल्स। तो एनिमल का फिगर होगा पेंटिंग में। देखिए कैसे सोचा जाता है। फिर इसे दिखाता कौन है कर रहा लाइफ था? स्टाइल है। कौन कर रहा था? कौन हंट कर रहा था? मैन। तो ह्यूमन फिगर रहेगा पेंटिंग में। देखिए कौन कर रहा था, क्या कर रहा था हंटर, किसे कर रहा था एनिमल, यही फीचर हो गया। लोग इसको भी रटते हैं, ये तरीका होता है। कभी बोलेगा आपको कौन कर रहा था? मेरे को इमेज याद आ रही है एक्चुअली, जो मैं आपको बताई वैसे थ्रोइंग वाली फेमस वन। वही तो। यस। तो है ना, अगर मान लीजिए इसका ही पूछ दिया तब भी ले सकते हैं आप, यही है। ये हाँ, लेकिन ये है कि जो रॉक और केप जो है ना, यहाँ से आ गया था भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ बनी? पेंटिंग तो बनेगी, है ना। अब देखिए चौथा क्या लिखेंगे बताइए पेंटिंग की विशेषता में? याद ही नहीं करना है। हाँ, वो जो नेचुरल कलर उसमें यूज। हाँ, जब पेंटिंग की बात हुई तो कलर तो भूलना ही नहीं है ना यार। और प्रेफरेबली रेड। हाँ, वो मिट्टी वाला नेचुरल कलर। बस 4 हो गए, इतना है ना अपना। बस फिर आपका नियोलिथिक तो है ही। अब देखिए चाल्कोलिथिक इसके बाद आता है क्या? हाँ, इसके बाद ही चाल्कोलिथिक, जिसको बोलते हैं कॉपर एज है। ये होता है स्टोन एज है। ये था कॉपर एज है, ठीक ना। ये हो गया। और इसके बीच में ही आईबीसी आता है। नहीं, अब आता है ब्रॉन्ज एज है। ये तो ये है आईबीसी। थोड़ा सा इसको क्लियर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहीं से जो है ना, ये पहला पीरियड स्टार्ट जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड। फिर उसमें एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये क्लियर हो गया ना आपका क्लासिफिकेशन। हम लोग चलते हैं किस पे? पेंटिंग पे ही रहते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने पेंटिंग डिस्कस किया,
ठीक ना। मेजोलिथिक हंटिंग सीन था, मेजोलिथिक चालकोलिथिक, ठीक ना। चालकोलिथिक में की पेंटिंग की एक विशेषता जानते क्या है कि यहाँ पे रथ आ गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चैरियट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके। तो ये जो है ना चालकोलिथिक से, ये प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार बना दिया है। तो ये हो गया। अब आ गए अपने हिस्टोरिकल पीरियड में। हिस्टोरिकल पीरियड में चलते हैं एंशियंट में। एंशियंट में सबसे पहले क्या आता है? हड़प्पा। लीजिए, अब बताइए हड़प्पा में पेंटिंग में क्या लिखेंगे? चलिए, आपको पूछ दिया डिस्क्राइब द हड़प्पन पेंटिंग, सीधे पूछते चलिए। आप क्या करेंगे? सीधे ब्लैंक हो जाएंगे? नहीं। हाँ, क्या करेंगे बताइए? उसके कैरेक्टर्स, जैसे डोमेस्टिकेशन शो करना, ओके, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्शिपिंग। वर्शिपिंग पेंटिंग में आएगा? वर्शिप किसे कर देते हो? गॉड थोड़ी तो उसमें था। नेचुरल वर्शिपिंग। नेचर में क्या आप पेंटिंग करेंगे? नेचर में क्या पेंटिंग करेंगे? मेजर बताइए क्या है मेजर, तो दिमाग लगाइए। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, उसमें आर्किटेक्चर में कुछ था। आर्किटेक्चर में हड़प्पा में क्या था? आर्किटेक्चर है, टाउन प्लानिंग था। टाउन प्लानिंग में क्या पेंटिंग है? कुछ नहीं है। बादिंग में कुछ नहीं है, ग्रेनिंग में कुछ नहीं है। इस कल्चर में क्या है? स्टैचू, मदर गॉडेस वगैरह। इस कल्चर में सील है, सील में करते थे। यही तो मैं आपसे जाना चाहता था कब से, तो रुका था। सील, पोटरी में पेंटिंग करते थे। तो ऐसा बोले ना, सील, पोटरी, ये। और इनमें कलर कैसे यूज करते थे? ब्लैक कलर। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। ब्लैक कलर था, ये हो गया। थोड़ा सा और चले नीचे तो आ जाता है वैदिक एज। अब वैदिक एज हो गया तो इसमें जो है ना वही रहेगा, पोटरी रहेगी, पोट रहेगा, है ना। तो इसमें जो है ना थोड़ा कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये फिल्म्स के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है आपको ऑलरेडी स्टार कर देता हूँ। फिर आता है बेसिकली मौर्य में उतना पेंटिंग फेमस नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फेमस, लेकिन उतना फेमस नहीं है। सीधे गुप्ता आ जाता है। गुप्ता में पेंटिंग फेमस है। बताइए क्या, कैसे फेमस है? आप जानते हैं? टेम्पल्स में। टेम्पल्स में गुप्ता में फेमस है। एग्जाम्पल बताइए कोई। टेम्पल तो ठीक है, बहुत ब्रॉड टर्म हो गया है। केव्स में एलोरा है। हाँ, यही तो बच्चे अजंता के, पद्म पाणी, एलोरा के, बोधिसत्व वाला, ये हो गया। यस। फिर देखिए, अच्छा आपको एक चीज़ पता है क्या? पेंटिंग दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? मिनिएचर। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, ये क्या है? म्यूरल पेंटिंग है। जो कि दीवार वगैरह में केव वगैरह बनती है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी अब? मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गुप्ता के से, पाला बाद से। यस यस। मिनिएचर पेंटिंग की क्वालिटी ये है कि ये 25 सेंटीमीटर इंच से कम होना चाहिए। जो एक्चुअल साइज है ना, उसका 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जैसे जो मेरी हाइट है, इसका 25 सेंटीमीटर लेंगे, उतने में आ जाने चाहिए। उसी को बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। तो ये प्रिंस पूछा है एक बार, बहुत पहले पूछा है। तो ये है। अब देखिए, इसमें अगर क्लासिफाई किए ना, तो एक तो इसमें मिनिएचर में आता है पाला स्कूल। आप सब सुनेंगे, पाला कहाँ है? पाला ना, पाला डायनेस्टी कहाँ थे? ये उस टाइम थे, टाइम हर्षवर्धन। कहाँ? इट इज एट दी दिस नॉर्दर्न प्लेन, गंगटिक प्लेन। इस साइड मिसमैच है। क्यों? पाल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा नीचे, कन्नौज के लिए तीनों राष्ट्रकूटा नीचा, वेस्ट साइड ऑफ प्रतिहार, मालवा मिडिल में, नदन में गुजरात साइड, राजस्थान साइड प्रतिहारा, हाँ, और पाल इस साइड क्या कहते हैं, बिहार और झारखंड बोले ना, वेस्ट साइड। तो वही मैं कह रही हूं, इसलिए नॉर्थ और वेस्ट वही मैं कह रही थी। बिहार वेस्ट, यस, बिहार वेस्ट। पाला, वो मुझे इमेज याद एक्चुअली मैप का, मैपिंग का। तभी तो मैं फैसिलिटेट कर रहा था। इसको बोलते फैसिलिटेट करना। मैं ज़्यादा ऐसा नहीं बताता कभी भी। एक दिन क्या है, मैं एक ऐसे फ्रेंड को बता रहा था, ऐसे ही जैसे आप बता रहा था, तो ऐसे में उसको फैसिलिटेट कर रहा था। तो जब डिस्कशन खत्म हो गया तो वो बोलता है
यार तुम्हारे में एक मैंने चीज देखा है, तुम आंसर कभी नहीं देते। तुम उसको उधर से उधर करके जो है ना लास्ट में मुझसे ही आंसर करवाते हो। वही तो बोला यही तो करता हूँ, यही चाहिए। वो बोले कि मुझे अच्छा लगा, पर क्या है कि दिमाग को लगाना पड़ता है। तो बोला कि क्या है, इसको दोबारा सोचना तो नहीं पड़ेगा ना। पॉजिटिव बात है ना कि आप पढ़े हैं तो आप डिस्कशन साथ में करते हैं। हाँ। कुछ चीज़ें ब्रेन में बैठ चुकी है। हम क्या है आइसोलेटेड होकर पढ़ रहे हैं, तो ना किसी को बता रहे हैं ना खुद को बता पा रहे हैं, तभी तो भूल जाता है। अब जैसे आप जो बात कर ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं, मैप में बाकायदा मैं खुद से मैप बनाई हूँ, और ये जो चोला चेरास पांड्या सबकी मैपिंग की अभी बोली तो सीधे मेरे आँख में आ गया वो, ठीक है। बट आई हैव नेवर एक्सप्लेन्ड एनीवन। हाँ वही तो देयर इज द डिफरेंस। कोई बात नहीं, आप मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, और क्या तो आपको चांस दूंगा, और क्या। नहीं तो ठीक है। अरे कोई नहीं, मैं आराम से बैठूंगा। अपर फ्रांस, अब एक होता है अपर फ्रांस स्कूल ऑफ आर्ट। ये कौन सा है? ये मतलब अ काइंड ऑफ पेंटिंग थी। पहले स्कूल मतलब कि उसको क्लासिफाई कर दिया कि वेस्ट बंगाल साइड है, और ये अपर फ्रांस जो मतलब इधर साइड थी, ईस्ट साइड थी। तो ये जो है ना, इसके बारे में क्या एग्जाम्पल है ना, आपको उसमें मेंशन होगा। मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। नहीं मैंने पढ़ा है, वैसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं स्टाइल बना दे रहा हूँ। हाँ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी। फिर देखिए इसके नीचे आ जाता है, जानते क्या, दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में जानते क्या है, क्या रहेगा, तो कोई पेंटिंग है दिल्ली सल्तनत में? यही जो बता रहे थे अभी आप, आर्किटेक्चर में क्या था दिल्ली सल्तनत में, ये जो बड़े बड़े चाय होते थे ना, उनमें बना देते थे, ये जाली वर्क जो करते थे ना, उसे पेंटिंग भी कर देते थे वो। तो उसी तरह की पेंटिंग थी। इसके एग्जाम्पल जो है ना उसमें मेंशन है, आप देख लीजिएगा, मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ। फिर आता है मुगल। मुगल की बताइए जो है ना, एक बहुत फेमस है पेंटिंग। मुगल की पेंटिंग की स्टार्ट ही उस वर्ड से होती है, तूतीनामा सुने हैं ना? तूतीनामा। हाँ, तो ये जो है ना प्रिलिम्स के इम्पोर्टेंट है। हाँ इसमें तो बहुत सारी पेंटिंग है, तो क्रेज शुरू हो जाता है। प्लीज होल्ड दिस फॉर 1 मिनट। ओके। कैमरा अकबर तो तस्वीर खाने बना दिया था पेंटिंग के लिए। निगार खाना, हुमायूं निगार खाना भी है। हाँ यूज दिस, मैं भूल गई थी कि आई हैव 10%। Yeah, you are really technologically expert है। Not expert, I just remembered it कि I have। That's good। कि मुगल तक हम लोगों ने पहुंच गया है, ठीक ना। अब देखिए कुछ जो है ना, कुछ रीजनल पेंटिंग थी, आप सुने होंगे शायद। रीजनल में क्या है, एक तो क्या है राजस्थानी को अगर फर्दर क्लासिफाई किया तो उसमें राजपूत आ जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा पूछ देता है वो कि राजपूत जो पेंटिंग है उसकी बताइए फीचर, तो क्या बताएंगे? रटना ही नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं, बताइए क्या बताएंगे। राजपूत किसके लिए फेमस है? लड़ाई के लिए, फाइट सीन था। वही तो, डरना ही नहीं है, फाइट सीन था, वो बताइए। रिलीजियस ठीक है, राजपूत रिलीजियस रहेगा ही, रिलीजियस। और जब फाइट था तो कुछ और होगा उसके साथ, क्या जो वेपन थे ना उनके सीन भी जाते थे, वेपन नए वेपन के सीन, वेपन सीन थे, या फिर आर्म से बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट की भी सीन थे, कोर्ट के सीन थे। हाँ लीजिए, कोर्ट के सीन तो उसमें भी था, मुगल में भी थे कोर्ट सीन, जो फेमस वो तो दिल्ली से बोल सकते हैं कोर्ट सीन थे। कोर्ट सीन हो गया। ऐसे मेवाड़ पेंटिंग हो जाएगा, मैनमाला पेंटिंग हो जाएगा, है ना। इसके अंदर आई थिंक पहाड़ी पेंटिंग भी है, जो मध्य प्रदेश साइड है। साउथ इंडिया की दो पेंटिंग बहुत फेमस है, एक तंजौर है, तंजौर में गोल्ड लीफ की वजह से ना, ये बहुत फेमस है, प्योर गोल्ड यूज। हाँ। और एक कोई मैसूर पेंटिंग है, ये है ना। इसके बाद आता है मॉडर्न पेंटिंग। मॉडर्न पेंटिंग में क्या आएगा, कंपनी पेंटिंग है एक, है ना, जिसमें मुगल यूरोपियन सबका मिक्सचर था। बाजार पेंटिंग, ये क्या होता है बाजार पेंटिंग? इसको लिख दीजिए, क्योंकि मॉडर्न पेंटिंग का तो लिखा ही नहीं कुछ। कंपनी
पेंटिंग था, जो जो मिक्सचर था राजपूत का, मुगल का, यूरोपियन का। फिर एक होते बाजार पेंटिंग। ये बाजार पेंटिंग क्या होती है बताइए? जो बाजार का सीन दिखाता है। लेकिन बाजार आया क्यों बाहर, जानते क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस समय, यूरोपियन मार्केट है, तो इसको काउंटर में इंडिया वालों ने बनाया मार्केट है। ओके। बंगाल और बिहार में उसको बोलते हैं बाजार पेंटिंग। फिर आपको पता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, भारत माता की पेंटिंग, क्या नाम था उसका? अविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आ जाता है ना। फिर जो है एक सबसे अलग पेंटिंग है, जो अपना पेंटिंग है, फोक पेंटिंग। अब पूछता है यूपीएससी कि फोक पेंटिंग का फीचर, लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं है। बताइए क्या होगा, क्या होगा फोक पेंटिंग का फीचर? फोक तो मतलब वो क्या कहते हैं, ट्राइबल से रिलेटेड होगा। ट्राइबल? केवल ट्राइबल बस आएंगे क्या? नहीं, केवल वही नहीं आएंगे। मधुबनी पेंटिंग तो ट्राइबल नहीं है ना बिहार में, वो तो लोग अच्छे अच्छे लोग करते हैं मधुबनी पेंटिंग। फोक पेंटिंग एग्जाम्पल है। देखिए पेंटिंग के एग्जाम्पल, पेंटिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? देखिए पेंटिंग जब किसी का कैरेक्टर से पूछे ना, तो आप उसके एलिमेंट में जाएगा। देखिए कलर एक होगा, एक सीन होगा, और क्या होगा? थीम, किस पर बना रहे हैं। हाँ, और जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। बस अब बताइए कलर कौन सा यूज होगा? ट्रेडिशनल कलर, और उसमें लिख सकते हैं ट्रेडिशनल कलर, मतलब रेड वाइट। रेड नहीं, वाइट नहीं लिखना है। क्यों? वाइट जनरली कहाँ सुने हैं आप, कहीं सुने हैं? वारली पेंटिंग में वाइट वाइट रहता है। बार्ली पेंट, देखिए मैं जनरली पेंटिंग की बात कर रहा हूँ अभी। ओके। तो पेंटिंग में वाइट मत लिख देना, क्योंकि पेंटिंग अभी जनरल बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर उसमें स्पेसिफिक जनरल वाली पेंटिंग तो अलग चीज़ है ना। तो ये हो गया है ना। फिर सीन में, जैसे फोक पेंटिंग में क्या रहेगा सीन? फोक पेंटिंग में सीन क्या रहेगा? डांस बेस्ड ऑन, जैसे ये फार्मिंग पे, फेस्टिवल पे, नॉर्मल, राइट, जैसे मधुबनी पेंटिंग में फेस्टिवल होता है। फिर थीम में क्या रहेगा? वही रिलीजियस सेंटिमेंट रहेगा, और लाइफ स्टाइल पर बेस रहेगा। लाइफ स्टाइल पर बेस रहेगा, जैसे मधुबनी पेंटिंग है। और रिलीजियस के अंदर तो आ ही जाएगा, टेक्स्ट वगैरह का कुछ सीन वगैरह उसमें बना देता है। हाँ, तो ये आ जाएगा, लाइफ स्टाइल आ जाएगा। बस 3-4 हो गए ना, बस लोग इसको भी रखते हैं फोक पेंटिंग की करेक्टरिस्टिक में। जैसे मधुबनी पेंटिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिहार में है मधुबनी पेंटिंग है। एक पट्टा चित्र कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल। कलमकारी आंध्र प्रदेश। और बाकी इनके एग्जाम्पल जो है ना आप ऐड कर लेना है। इसे देखिए पूरी पेंटिंग खत्म करते हैं मैंने, बस इसके एग्जाम्पल आप ऐड करते जाइए। बाकी आपको कुछ तरीका मैंने बताया, अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो कैसे जो है उसको रिलेट करना है। तो इसको बंद कीजिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।